हमारे इस व्लॉग की शुरुआत होती है जमुई से पटना की यात्रा से, जहां हम अपने सीनियर भैया के साथ सफर पर निकल पड़े हैं पटना के लिए। रास्ते भर की हल्की हल्की बातें, हंसी मजाक और बाहर बदलते हुए नजारे हमारे सफर को और भी खास बना रहे हैं। जैसे जैसे हम पटना की तरफ बढ़ रहे हैं, समय करीब शाम के 7 बजे बज चुके हैं। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी फैल चुकी है, क्योंकि हमारी ट्रेन रात 8 बजे वाराणसी के लिए है। जैसे ही ट्रेन बनारस के नजदीक पहुंचती है, एक बड़ा पुल आता है। गंगा नदी पर बना हुआ यह रेल पुल अपने आप में बेहद शानदार नजारा पेश करता है। सुबह की हल्की धुंध के बीच जब ट्रेन इस पुल पर चलती है, तो नीचे बहती गंगा नदी अपने शांत और विशाल रूप में दिखाई देती है। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूं वाराणसी जंक्शन स्टेशन पर और यहां से गंगा घाट की दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर के आसपास है। और अब मैं बैठ चुका हूं एक टेम्पो में, जो मुझे सीधे बनारस के प्रसिद्ध गंगा घाट की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे बनारस की असली रौनक दिखने लगती है। छोटी छोटी दुकानें, मंदिरों की घंटियां और चारों तरफ लोगों की चहल पहल। और दोस्तों, बनारस सिर्फ घाटों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने फेमस खान पान के लिए भी जाना जाता है। यहाँ की कचौड़ी सब्जी, बनारसी चाट, लस्सी और बनारसी पान पूरी दुनिया में मशहूर है। हर मोड़ पर आपको कुछ नया स्वाद और कुछ नई खुशबू मिलती है। थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं गंगा घाट पर, जहां का नजारा बहुत ही शांत, पवित्र और दिल को सुकून देने वाला होता है। अभी हम पहुंच चुके हैं बनारस के बहुत ही खूबसूरत और फेमस अस्सी घाट पर, और यहीं से शुरू होने वाली है हमारी गंगा घाटों की पूरी एक्सप्लोरिंग यात्रा। हम अब एक नाव में बैठने वाले हैं और लगभग 100 रुपए के आसपास टिकट प्राइस में हम पूरे बनारस के प्रमुख घाटों को गंगा जी के बीच से देखते हुए एक्सप्लोर करेंगे। इस यात्रा में हमें दिखेंगे दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट और कई छोटे बड़े ऐतिहासिक घाट जो बनारस की पहचान है। हर घाट की अपनी एक कहानी है और हर एक सीढ़ी में सदियों का इतिहास छुपा हुआ है। जैसे जैसे नाव आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे बनारस की असली सुंदरता और आध्यात्मिकता हमारे सामने खुलती जाएगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक शानदार गंगा यात्रा के लिए, जहां हर नजारा दिल को सुकून देने वाला होगा। हम अभी बनारस में गंगा यात्रा कर रहे हैं और नाव पर बैठे हुए यह अनुभव सच में बहुत खास लग रहा है। जैसे ही नाव गंगा नदी में आगे बढ़ती है, दोनों तरफ बनारस के पुराने और सुंदर घाट दिखाई देने लगते हैं। कहीं लोग सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं, कहीं पूजा पाठ चल रहा है और कहीं साधु संत ध्यान में बैठे नजर आते हैं। हर घाट पर एक अलग ही माहौल और अलग ही कहानी दिखती है। पानी बहुत शांत है और उसमें नाव की हल्की हल्की लहरें एक अलग ही सुकून देती हैं। हवा ठंडी और ताजी लग रही है, जो चेहरे को छूकर एक अच्छा सा एहसास देती है। दूर से मंदिरों की घंटियों की आवाज और कभी कभी आरती की ध्वनि सुनाई देती है, जो पूरे माहौल को और भी दिव्य बना देती है। नाव से जब पीछे मुड़कर देखते हैं, तो घाटों की लंबी कतार, पुराने भवन और सीढ़ियां बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों, जहां समय धीरे धीरे चलता है। यह अनुभव सिर्फ घूमने का नहीं है, बल्कि बनारस की आत्मा को महसूस करने जैसा है। यहाँ हर लहर, हर आवाज और हर नजारा दिल को शांति देता है। मन में एक अलग ही खुशी और सुकून महसूस होता है, जो शब्दों में पूरी तरह से बताना मुश्किल है। आज शाम हम पहुंचे हैं अस्सी घाट, जहां हर शाम गंगा आरती का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। जैसे जैसे शाम ढलती है, वैसे वैसे पूरा घाट भक्ति और आस्था के रंग में रंग जाता है। चारों तरफ दीपों की रोशनी, घंटियों की मधुर आवाज, शंखनाद और गूंजते मंत्र। ऐसा लगता है मानो पूरा वातावरण दिव्यता से भर गया हो। जब पंडित एक साथ बड़े बड़े दीप हाथों में लेकर आरती करते हैं, तो वह दृश्य इतना मनमोहक होता है कि हर कोई बस उसे निहारता रह जाता है। हर हर महादेव और जय मां गंगे के जयकारों से पूरा घाट गूंज उठता है। आरती के बाद हमने माथे पर चंदन लगवाया
उस पल जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। इसके बाद हमने घाट के आसपास की गलियों और फुटपाथ बाजार को भी देखा। यहाँ छोटी छोटी दुकानों पर बनारस की संस्कृति और कला की झलक दिखाई देती है। कहीं सुंदर पेंटिंग्स, कहीं हाथ से बने स्मृति चिन्ह, तो कहीं गंगा और महादेव से जुड़ी छोटी छोटी वस्तुएं, जिन्हें लोग अपने साथ यादगार के रूप में लेकर जाते हैं। अगर आप वाराणसी आए तो सिर्फ गंगा आरती ही नहीं, बल्कि यहाँ की संस्कृति, आस्था और घाटों की रौनक को भी जरूर महसूस कीजिए, क्योंकि बनारस की शाम सिर्फ देखी नहीं जाती, उसे दिल से महसूस किया जाता है। आज बनारस में हमारा दूसरा दिन था। कल शाम की भव्य गंगा आरती देखने के बाद आज सुबह हम अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। हमारे जूनियर जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं, वही हमें अपनी बाइक से पूरे बनारस की सैर करा रहे थे। उनके साथ बनारस घूमने का अनुभव और भी खास बन गया। हम चल रहे हैं लंका गेट से काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। रास्ते में हरियाली और शांत वातावरण, जो कि बनारस की एक अलग ही आध्यात्मिक झलक दिखाता है। हम लोग यहाँ पर आए तो अच्छे से पूजा आराधना किए और पूरे मंदिर के परिसर को घुमा। इस मंदिर की आर्किटेक्ट बहुत ही भव्य और पुराना है। बहुत बड़े बड़े नक्काशीदार पिलर देखने को मिलेगा और बड़ा सा एक हॉल देखने को मिलेगा। मंदिर परिसर जो कि पूरे संगमरमर से बना है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये मंदिर मुख्य रूप से मजबूत सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना माना जाता है और इसकी वास्तुकला नागर शैली में है, जिसमें ऊंचे शिखर और पारंपरिक उत्तर भारतीय मंदिर संरचना देखने को मिलती है। जाते समय हम लोगों ने यहाँ से जुड़े कुछ यादों को समेटने का प्रयास किया कि रिंग, कुछ छोटी छोटी मूर्तियां हमने खरीदा। मंदिर में दर्शन करने के बाद मन को एक अलग ही शांति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे बनारस की आध्यात्मिक ऊर्जा भीतर तक उतर गई हो। इसके बाद हमारे जूनियर हमें लेकर पहुंचे फैकल्टी ऑफ विजुअल आर्ट्स, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्योंकि हम खुद आर्ट एंड क्राफ्ट और पेंटिंग विभाग से जुड़े हैं, इसलिए कला से जुड़ी जगहों को देखना हमें हमेशा बेहद पसंद आता है। उन्होंने हमें पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज घुमाया। यहाँ का वातावरण किसी कलाकार के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। दीवारों पर बनी कलाकृतियां, स्टूडियो का माहौल और छात्रों की रचनात्मकता देखकर मन बहुत खुश हो गया। हम खास तौर पर मूर्तिकला विभाग में गए, जहां पत्थर और मिट्टी में बनी अद्भुत मूर्तियां देखने को मिली। हर कलाकृति अपने अंदर एक अलग कहानी समेटे हुए दिखाई दे रही थी। हालांकि समय बहुत कम था, इसलिए पूरे कॉलेज को विस्तार से नहीं घूम पाए, लेकिन जितना देखा वह अनुभव हमेशा याद रहेगा। इसके बाद हम निकल पड़े श्री गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर की ओर। यह वही पवित्र स्थान है जहां संत गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। प्रवेश द्वार पर ही मंदिर की मर्यादा के अनुसार सिर ढकने का निर्देश दिया गया, जिसका हमने सम्मान करते हुए तुरंत पालन किया और सिर को कपड़े से ढककर अंदर प्रवेश किया। प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर हमने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। उस क्षण ऐसा अनुभव हुआ मानो यात्रा की सारी थकान एक पल में समाप्त हो गई हो और मन पूरी तरह आध्यात्मिकता में डूब गया हो। इसके बाद हमने पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण किया। कुछ समय हमने वहीं शांत बैठकर इस दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव को आत्मसात किया। करीब 1 घंटे तक हम वहां रुके और पूरे परिसर को देखा। मंदिर का शांत वातावरण और गुरु रविदास जी के जीवन से जुड़ी झलकियां मन को बहुत प्रभावित करती हैं। गुरु रविदास जी ने समाज को समानता, प्रेम और मानवता का संदेश दिया था। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सही राह दिखाती हैं। बनारस की यही खासियत है। यह शहर सिर्फ मंदिरों और घाटों का नहीं, बल्कि कला, संस्कृति, अध्यात्म और संतों की पावन भूमि भी है। यहाँ का हर दिन एक नई कहानी और नया अनुभव देकर जाता है। तो दोस्तों, आज हमारा बनारस यात्रा का तीसरा और अंतिम दिन है और इसी के साथ हमारी यह खूबसूरत यात्रा समाप्त होती है।
वाराणसी में बिताए ये 3 दिन हमारे लिए बहुत यादगार रहेगा। अगर आपको यह व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम आप सभी से यही कहेंगे कि बनारस एक बार जरूर आइए। धन्यवाद।